खबर वाराणसी से। वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी पराड़कर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शहर के संगठित गिरोह द्वारा व्यापारियों को आर्थिक और मानसिक शोषण का गंभीर खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि गिरोह व्यापारियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनसे धन उगाही कर रहा है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता सुजीत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल चल रहा था तो व्यापारी, आप भी व्यापारी नेता हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए एकदम पत्रकार महोदय एकदम सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जनता दरबार लगाते हैं तो जनता की बात उनके तक जब पहुंचेगी नहीं। जनता कौन है? व्यापारी, जो व्यापार करता है, टैक्स देता है, और उसी का उत्पीड़न अजीत सिंह बग्गा और चांदनी श्रीवास्तव एंड कंपनी द्वारा की जाती है। तो हम सरकार को ये पत्रक लिखेंगे कि इस पे एक न्याय व्यवस्था बनाई जाए और जो गलत है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बात की जाए कि देखिए चांदनी श्रीवास्तव और इन महिलाओं के खिलाफ हम लोगों ने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दिया। वहां से एप्लीकेशन दशा समेत थाने पे एसपी के पास आया, अतुल रंजन साहब थे तब, और इनके खिलाफ सारे बयान सुनीता जी ने दर्ज कराए हैं, पूरे बयान दर्ज हुए हैं और इनकी जितनी वीडियो है वो पेन ड्राइव में करके एसपी महोदय को दिया गया और इनके सारे कृत्य बताए गए। लेकिन ताजा मामला इधर करीब 5 दिन ये लगातार, जिसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है वो मैंने आपको दिखाया। तो अब हम कल हमारे कार्तिक गुप्ता जो व्यापारी थे जाके कमिश्नर साहब से मिलके उन्होंने पत्रक दिया है और इनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। सुनीता जी, आज क्या ऐसा प्रकरण है जो आप मीडिया वालों से वार्तालाप कर रही हैं? क्या कुछ प्रकरण? देखिए, पिछले कई दिनों से मैं ये चीजें सुनती आ रही थी और एक महिला होने के नाते एक महिला को छोड़ रही थी, लेकिन ये चीजें काफी हद तक बढ़ गई। मैं आपको पिछले दिनों की बात बता दूं कि डांडिया रास महोत्सव हुआ था, उसमें अनिल साहू ने वो डांडिया रास महोत्सव का पूरा आयोजन किया था, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नागेश पंडित और अनिल साहू के द्वारा वो इवेंट हुआ था। नागेश पंडित ने मेरे पास अनिल साहू को लेकर आए थे जो कि मदद के लिए, और मैंने उनकी मदद भी की थी। उस लॉन को मैंने अपने पास से पैसा देकर मैंने उस लॉन को बुक किया था। इसके अलावा मेरा उस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिछले 2 महीने पहले से, जैसे कि चांदनी श्रीवास्तव ने पीडीआर के मैनेजर, जो थिएटर का मैनेजर है, रोहित सिंह के ऊपर बलात्कार और झूठा मुकदमा जैसे छेड़खानी का लगाया था, वैसे ही उसने इवेंट में, डांडिया इवेंट में भी मेरा नाम वहां पर लिया। मैं ये आप लोगों से वार्ता करना चाहती हूँ कि चांदनी श्रीवास्तव के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ सुनीता सोनी के नाम के अलावा। चांदनी श्रीवास्तव व्यापारियों को परेशान करती हैं। पिछले 1 हफ्ते से मेरे दशाश्वमेध व्यापार मंडल के व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम सुनीता सोनी के व्यापार मंडल छोड़ दो। उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें बलात्कार और झूठे मुकदमे में तुम लोगों को फंसा देंगे, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो अजीत सिंह बग्गा हैं, उनसे क्या मामला है? उनका क्या नाम आ रहा है? उनका नाम ये आ रहा है कि चांदनी श्रीवास्तव किसी न्यू जन कल्याण समिति के अपने आप को कुछ बताती हैं और बनारस का कल्याण करने निकली हैं। तो अजीत सिंह बग्गा जी, जो एक व्यापारी नेता है, जो कि रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, व्यापार मंडल के नाम पर हमारे चूड़िया के व्यापारी हैं रिंकू सोनी जी, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, उनका 87.5 लाख रुपए उन्होंने अपने घर में पार्टीशन कराकर ले लिया, जो कि 5,11,000 उन्होंने अकाउंट में लिया, बाकी सारी चीजें कैश ली। उसने जब अपना पेमेंट उनसे मांगना चालू किया तो अजीत सिंह बग्गा जी ने उसको धमकाया, यहाँ तक कि अपना सिक्सर भी निकाल कर उसको सटा दिया कि ज्यादा मांगोगे तो मार देंगे, काम ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जो कि ये वाराणसी के हमारे महापौर के पास भी ये बात गई थी, उनके द्वारा भी इस बातों को संज्ञान में लिया गया। अजीत सिंह बग्गा जी ने वहां पर भी कहा कि हम इतने दिन में इनको पैसा दे देंगे, लेकिन अभी तक उस व्यापारी का पैसा नहीं मिला। और अजीत सिंह बग्गा जी ने अपने वाइफ के नाम से चेक दिया है, जो कि आप लोगों को सारी कॉपी मैं अभी दूंगी। सारे 20-20 लाख के चेक है, 27 लाख के चेक है, ऐसे करके उसको चेक भी दिया गया। आरोप नहीं लगा रही हूँ, आपको ये बता दूं
क्योंकि आप हमारे भाई बंधु हैं। प्रेस वार्ता मैं इसलिए की हूँ क्योंकि जो सच्चाई है जब तक दिखाई नहीं जाएगी तब तक आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि क्या सही और क्या गलत है। और अजय सिंह बग्गा को छोड़ने की बात जो की जा रही है, अजय सिंह बग्गा के साथ सनी जौहर जी भी जुड़े थे, प्रमोद अग्रहरी जी भी जुड़े थे, सुनीता सोनी भी जुड़ी थी। लेकिन अगर उनका कृत्य सही होता, उनका काम सही होता तो आज शायद बनारस में ऐसा व्यापार मंडल नहीं होता। ऐसा कौन सा काम है जो लोग उनसे जुड़ते हैं कि उनका काम ये है कि लोगों को वो आगे करते हैं, अपने बचाव के लिए महिलाओं को आगे करते हैं। वो महिलाओं के ऊपर अगर उनसे ज्यादा कोई काम कर लिया तो उसका टांग खींचने वाला काम करते हैं, खुद धन उगाई का काम करते हैं, व्यापारियों को परेशान करते हैं। आपके विशेषरगंज के कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनसे 2.5 लाख रुपए अजय सिंह बग्गा जी ने लिया था कि तुम्हारे यहाँ छापा नहीं पड़ेगा, टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद मलदैया आ जाइए, मलदैया में वहाँ के जितने व्यापारी हैं उनसे 21,000 रुपए लेकर उनको मेंबर बनाया गया। उनसे भी यही कहा गया कि तुम्हारे यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन वहां पर पूरी प्रशासन और पूरे जीएसटी के अधिकारी वहां पर छापा मार देते हैं। ये इनका काम है। आपके साथ क्या प्रकरण में आप क्या चाहती हैं? मैं इतना चाहती हूँ कि हमारे सूबे के सरकार हमारे माननीय योगी जी से, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मैं उनसे इतना बताना चाहती हूँ कि बनारस जैसे हमारी काशी जो धर्म की नगरी है, यहाँ पर लोग सिर्फ धन उगाई करते हैं। व्यापारी नेता होने के नाम पर सिर्फ व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। रक्षक जो कहते हैं आगे आते हैं कि 21,000 रुपए से हम आपको अपने यहाँ मेंबर बनाएंगे 1 साल के लिए और आपका लॉन्ग टाइम हम आपकी मदद करेंगे, उसके नाम पर शोषण करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ यहाँ की प्रशासन से भी कि इस चीजों को संज्ञान मिले। ये महिलाएं जो है 5 महिलाएं जो सुसंगठित गिरोह बनाकर